नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न दिया हुआ रहता है। सारे प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें, एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में इन्हें पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं किया गया था। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर बने रहेंगे, और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है, भाग 5 में अनुच्छेद 76 में। भारत में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन के समय ये घटाकर कर दिया गया था। किसे? 61वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में चुनाव के मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किसके अंतर्गत की जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 108 में ये किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 108 में, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाते हैं। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए चलाया गया है। अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, पैन खाली स्थान अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैन में जो है वो 10 डिजिट होते हैं। और आधार में कितने डिजिट होते हैं, आधार की बात करते हैं तो 12 डिजिट कितना होते हैं, आधार में 12 डिजिट होते हैं। और जीएसटी के बिल में कितना होते हैं तो वो 15 डिजिट होते हैं। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। भारत में निम्नलिखित में कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षित। भारत में आरक्षित बजट एक प्रकार का नहीं है। बजट किसी देश की आर्थिक विकास दर का प्रमुख संकेतक होता है। बजट वस्तुतः किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख मापक भी होता है। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक है। क्या है? एक्सिस बैंक है। भारत में स्थापित पहला बैंक जो है वो क्या है, वो है एक्सिस बैंक है। और भारत में स्थापित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1770 ईस्वी में था। पहला पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक जो था वो था एक्सिस बैंक था, ये ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को वो भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1838 ईस्वी और 1848 के बीच जो है श्रमिक बल के द्वारा अपने हक के लिए चलाए गए आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा है। कब हुआ है तो 1838 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने। हसन गंगू द्वारा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी अहसानाबाद गुलबर्गा थी।
इसके बाद नया राजधानी अहमद शाह प्रथम ने बीदर को बनाया था। आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में किस लड़ाई के साथ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर पूछ ले तो 1792 ईस्वी में हुआ था। विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे चलता है? तो यहाँ से आप शुरू अगर कीजिएगा, प्रारंभ करता है, कह रहा है उत्तर की ओर चलता है, 200 मीटर चलता है, फिर 300 मीटर चलता है बाएं, फिर दाएं मुड़ता है, 400 मीटर चलता है, उसके बाद फिर 300 ये मीटर चलता है और अंत में कितना दूरी पर ये चलता है? तो हो जाएगा, कह रहा है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पे है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो 200 तो ये मीटर हो गया और ये 400 हो गया, तो टोटल जो हो गया वो 600 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्प में प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा हमें ये देखना है। तो पहले देखना है कि 15 प्लस 75, 15 ये प्लस जोड़ते हैं 75 तो 90 होता है। ये 18 प्लस 90 जोड़ते हैं तो हो जाता है 108 और ये 21 प्लस 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है एलिगेंट का। एलिगेंट का मतलब होता है, क्या होता है? शानदार होता है, शानदार होता है। तो ग्रेसफुल जो होगा वो होगा आकर्षक और सुंदर होगा इसका सिनोनिम्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट और इसका आंसर हो जाएगा सी, टू बी अफ्रेड। क्या हो जाएगा? टू बी अफ्रेड। टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है भयभीत होना, तो यानी होगा टू बी अफ्रेड। Select the most appropriate item to fill in the blanks. I don't think you should go out in the rain. It's और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिंग cats and dog। क्या हुआ? रेनिंग cats and dog। मूसलाधार बारिश होता है, cats and dog means। Select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. The food was too salty. Eat his morning। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, to eat। Select the most appropriate synonyms to given words design। आंसर हो जाएगा बी, फैब्रिकेट। क्या हो जाएगा? फैब्रिकेट। डिजाइन में खाका या डिजाइन, सिनोनिम्स होगा फैब्रिकेट यानी बुनना। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। A thing which happens every 2 years और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वो है वेनियल। क्या होता है? वेनियल। आंसर हो जाएगा डी, वार्षिकी। Select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase। A poem of lamentations on the death of someone loved and admired और इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेगी। क्या होगा? इलेगी मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत। Select the most appropriate antonyms। His amazing performance made him famous। amazing का जो है वो एंटोनिम्स हमें बताना है। amazing मतलब होता है आश्चर्यजनक, एंटोनिम्स होगा ऑर्डिनरी। विद्वान का स्त्रीलिंग है और इसका आंसर हो जाएगा डी, विदुषी। क्या होगा? विदुषी। सही बर्तनी वाले शब्द को चुनाव कीजिए। आंसर हो जाएगा डी, उज्जवल। क्या होगा? उज्जवल। वाक्यों को सही क्रम लिखिए। वाक्यों को सही क्रम हमें लिखना है। तो सबसे पहले होगा कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन है जो पर्वत के पर्यायवाची नहीं है? तो नभ। पर्वत का पर्यायवाची नभ नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है पहाड़, भूधर, नग होता है, नभ नहीं होता है, शैल, अचल। नभ मतलब क्या होता है? आकाश होता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण। आंसर हो जाएगा ए, अभिज्ञ। निपुण शब्द का समानार्थी शब्द है चालाक, चतुर, हथियार, चालबाज, अभिज्ञ, यानी हमारे पास होगा अभिज्ञ। ए। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, विभत्स रस से। किससे? विभत्स रस से है। जब किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा या घृणा की भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहां पर विभत्स रस होता है। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आंसर हो जाएगा सी, आलोक। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ट्रक में उत्पन्न त्वरण क्या है? आंसर हो जाएगा सी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के लंबता होते हैं। अगर यहाँ पर जो ट्रक के उत्पन्न त्वरण है तो ए बराबर जो होता है v माइनस यू बटा टी किया गया है, यानी 60 माइनस 30 बटा 60 किया गया है, 30 बटा 60 किया गया है, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखें, तभी ये 0.5 मीटर पर सेकंड लगाया गया है। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी होता है। पृथक रूप से तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते हैं, उपरोक्त कथन किस नियम का है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उष्मा गति का शून्य कोटि का नियम है। अब इसे 1931 में आर.एच. फॉलर द्वारा निर्मित किया गया है। नियत दाब के लिए बल F और वेग v के बीच ग्राफ कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी होगा, क्योंकि दाब P बराबर होता है F इंटू v, जो कि एक नियत है। क्या होगा? एक नियत है, यानी F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/v। किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य नहीं होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण रहित तल पर। घर्षण रहित तल पर वस्तु का भार शून्य होता कहाँ? पृथ्वी के केंद्र पर, कृत्रिम उपग्रह में, और स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी की कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ाने पर, विषुवत रेखा पर भी जो होता है किसी वस्तु का भार शून्य होगा। एक वस्तु को एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा। आंसर हो जाएगा बी, आधा स्थिति ऊर्जा, आधा जो है वो गति ऊर्जा होगा। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का आवर्तनांक जो है उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बाई म्यू भी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए आवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक जो है उतना अधिक होगा। अगला है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो हो जाएगा सी, नीले। कौन सा? नीले। इस प्रश्न में जो ये संबंध नहीं है, ये है कौन सा संबंध होगा? तो ये सी आंसर है, ये नहीं, गलती से प्रिंट हो गया तो ये हो जाएगा। अगला है, कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। कोहरा जो है वो क्या है? निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस में परिक्षिप्त द्रव। गैस में परिक्षिप्त द्रव। सुरकोदता पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित है। क्या है? गुजरात में स्थित है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में स्थित है। सालार संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 1966 ईस्वी में किया गया था। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक क्षेत्रीय विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 दिसंबर को किया गया था, 19 दिसंबर 1966 को। और इसका जो है मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक जो है वो निकाय है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष के। एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति जो है वो 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये जो हमारा है वो सही है। 2 ही लड़ सकते हैं, 2 से अधिक अगर 3 हो गए तो नहीं लड़ सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को जो है वो सुमेलित करना है। तब विधि का शासन जो होता है वो इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना है, ये लिया गया है कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है?
तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है प्रतिभारित है? सही जवाब होगा टी उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। चुनावी कदाचार का अर्थ है चुनाव में अवैध तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना। चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज के प्रयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना राय रखी। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव में उम्मीदवार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विज्ञापन को बार बार प्रकाशित करना पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। इस तरह के प्रचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार भी समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत हो पेड न्यूज कहलाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में नगद या किसी दूसरी फायदे के बदले में प्रसारित की जा रही है पेड न्यूज कहलाती है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अंतर्गत या उसके संशोधित अधिनियम के अंतर्गत कानून के प्रावधानों के बाहर जाकर कार्य करना भी कदाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में कौन भारत देश का प्रमुख है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 2014 को। मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। आंसर हो जाएगा ए कर दरों में कमी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि उपकरण निर्माण। दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। बराबर हो जाएगा ये 2 sec a बटा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। लिख सकते हैं 2 बटा cos a इंटू cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए, यानी 2 इंटू cos a बटा sin a इंटू 1/sin a हो जाएगा 2 इंटू cot a इंटू cosec a बराबर 2 cosec a इंटू cot a। यही हमारा ऑप्शन में भी है। आंसर हो जाएगा ए। सुनैना और रंजन की धनराशि का योग 23 है और उनकी धनराशि का अंतर 7 है। सुनैना और रंजन के पास धनराशि का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी हमारे पास जो है वो हो जाएगा, सुनैना का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 + 7 बटा 2 कर देंगे 15 हो जाएगा। और रंजन के पास जो होगा वो क्या हो जाएगा 23 - 7 बटा 2, तो ये हो जाएगा 16 बटा 2 यानी 8, यानी 15 और 8 का रेशियो हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। इस फार्मूला से भी एक होता है ना कि x + y बराबर 23 है, x - y बराबर कितना है 7 है। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 23 + 7 बटा 2 होता है और y बराबर होता है 23 - 7 बटा 2, इसी से निकाला गया है। महिमा ने 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद 792 में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? एकल छूट पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एकल छूट निकालना होगा। तो कितना है 20% 12%, 20 + 12 - 20 गुना 12 बटा 100 यानी 29.6%। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 792 गुना 100 बटा 100 माइनस 29.6 यानी 792 गुना 100 बटा 70.4 1125 रुपया। आंसर होगा सी। एक बगीचे की उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 मीटर है और 2 भुजाएं 5 मीटर और 6 मीटर है? तो आइए इसे निकालते हैं। इस तरह के त्रिकोणीय फूलों की जो है वो क्या है क्यारी है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, सी होगा। अब कह रहा है कि दिया हुआ जो है यहाँ पर ए है, बी है, सी है। ए बराबर जो दिया हुआ 5 है, बी बराबर 6 है और ए + बी + सी बराबर कितना है 20 है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अर्ध परिमाप एस निकाल लीजिए। तो ए + बी + सी बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 20 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला S × S - A × S - B × S - C होता है। मान रख दीजिए 10 × 10 - 5 × 10 - 6 × 10 - 9 और इसे सोल्व कीजिएगा तो होगा 10 गुना 5 गुना 4 यानी 10√2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 किलोग्राम
प्रति किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का जो है वो लाभ हो जाए। यानी 23 रुपये से है और उसे 14 के अथी से करना है। अब मिश्रण को मूल्य जो है वो 25% लाभ भी होना चाहिए। तो इस तरह के लाभ के लिए पहले क्या करना, 20 गुना 100/125 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने में 25% लाभ भी होना चाहिए। तो इसका जो होना चाहिए कितना, वो हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 रखिए, इस तरह तिरछे तिरछे करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 माइनस 16 जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और ये 16 14 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2:7 में आंसर हो जाएगा ए। 3 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5 और 9 से भाग देने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 3, 5, 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जो हमारे पास हो जाएगा 45। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है, उसको 45 से आप भागा दीजिए। 2 बार में होगा, 90 होगा, 9 होगा, 9 होगा, फिर 2 बार में 90, ये जो है 9 शेष बच जाएगा। तो अभी संख्या जो आएगा 999 में से 9 घटा के प्लस 2 जो है हमें जोड़ देना है। समान शेषफल भी है जो 2 प्राप्त हो रहा है। तो 999 में 9 घटा दिया और 2 जोड़ दिया तो 992 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया, डी आ गया। अगर एलसीएम का बहुत ही अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं, बेहतरीन वीडियो आदित्य रंजन के सर के बुक को पूरा कराया गया है, तो आप सनबिक मैथ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सनबिक मैथ्स पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे मैथ के वीडियो हैं, एक बार ज़रूर जाकर देखें। यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद मूल्य में निवल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसे निकालते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले जो है वो 50% की कमी किया जाता है। तो नई मूल्य हमें डायरेक्ट निकालते हैं। नए मूल्य अगर मान लें कि ये उत्पाद का मूल्य 100 है, तो नई मूल्य क्या है, 50 जो है वो क्या क्या कमी किया गया है। उसके बाद जो है 50 को वृद्धि किया गया, यानी 150 हो गया, फिर 50 को वृद्धि किया गया है, तो ये 150/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। उत्पाद के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, तो ये 12.5 हुआ, यानी 12.5/100 गुना 100 बराबर 12.5%, क्योंकि 100 भी माने तो डायरेक्ट भी निकल जाता है कि 12.5 हुआ, ए हो गया। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी पर 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो धारा की चाल जो होगा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 8 - 5/2 बराबर 1.5 यूनिट। और 1.5 यूनिट बराबर जो हमारे पास है वो कितना के बराबर है, तो 6 किलोमीटर पर घंटा के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6/1.5 बराबर क्या होगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो 5/8/2 बराबर 6.5 यूनिट, यानी 6.5 है, 1 यूनिट बराबर 4, तो हो गया 26 किलोमीटर पर हावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। इसलिए सोडियम को किरासन तेल में रखा जाता है। C2H2 अणु की आकृति क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रैखिक है। कितना है, तो वो C2H2 का जो है वो आकृति क्या है, रैखिक है। धातु का परमाणु कब आयन में परिवर्तित होता है, सही जवाब है ए, यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है तब। परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उभयधर्मी। क्या होता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है उभयधर्मी। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति अभिक्रियाशील होते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, बिल्कुल सही। परवल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये भी जो है हमारा सही होगा। तो कथन जो होगा डी होगा, दोनों कथन जो है वो सत्य है। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण। निम्नलिखित में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है,
आंसर हो जाएगा डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता। यह रोग अबोबा वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। यह मच्छर धान की खेतों में पनपते हैं। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और आंसर हो जाएगा ए 2 जो है वो 4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का जो है वो 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापी नदी का। नर्मदा, सोन और जोहिला को जो है वो उद्गम अमरकंटक में है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरब के द्वारा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हिमालय के तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की जरूरत जो है वो होती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में है। कितना है? बिहार में तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.9%। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया में। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो वो बना तिरुवनंतपुरम। कौन सा बना? तिरुवनंतपुरम। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ए डीपी मनु ने। क्या है? डीपी मनु ने। हाल ही में कौन विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? और इसका आंसर हो जाएगा डी सृजा अकुला। कौन है? तो सृजा अकुला। सृजा अकुला हैदराबाद की रहने वाली है। 1 किलो में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिनों के बाद 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? 1 किले में 160 आदमियों को 94 दिन का भोजन था। 10 दिनों के बाद 20 लोग जो है किले छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय जो है वो चलेगा? तो समान उपभोग दर से भोजन चलेगा हो जाएगा 160 गुना 94 माइनस 160 गुना 10 अब बटा 160 माइनस 20 कर दीजिए। आंसर हमारे पास आ जाएगा 160 गुना 84 अब बटा 140 काट पीट कीजिएगा 96 दिन। आंसर होगा ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी 96 दिन। रेखाएं 4x + 3y = 12 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि त्रिभुज की दो भुजाएं x तथा y अक्ष पर हो। अगर मान लिया कि इस तरह के त्रिभुज हो और ये यहाँ पर ये है तो 4x + 3y = 12। अब दोनों तरफ से 12 से भागा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा x/3 ये आ जाएगा y/4 बराबर 1 आ जाएगा। जहाँ पर ये आधार हो जाएगा y/4 ऊंचाई हो जाएगा तो हमें निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? हाफ इंटू आधार जो कितना हो गया वो 3 हो गया और ऊंचाई जो कितना हो गया 4 आ गया। तो ये 2 2 कट ये 4 कट गया 2 से 3 दूनी 6 इकाई के स्क्वायर आ गया। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 3, 5 और 6 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले तो एस निकालना हो। एस बराबर a + b + c/2 होता है यानी 3 + 5 + 6/2 होता है। 5 3 8 6 14/2 यानी कितना हो गया? 7 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √AC × s - a × s - b × s - c। यहाँ पर आइए मान रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा √7 × 7 - 3 × 7 - 5 × 7 - 6। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? तो √7 × 4 × 2 × 1 बराबर हो जाएगा कितना? 2√14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m² - 5m + k का गुणनखंड है? तो ये होगा कितना? 2 के स्क्वायर अगर रख देते हैं 2 के स्क्वायर -5 × 2 + k = 0।
तो हो जाएगा 4 - 10 प्लस के इक्वल टू 0, के बराबर हो जाएगा 6, आंसर होगा बी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, तो हमें त्रिभुज गिनना है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, एक बड़ा वाला हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है ए। दिए गए संख्या युग्म में से युग्म की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय या संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी संख्या युग्मों पर समान संक्रियाएं हैं, उस भिन्न संख्या युग्म को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 से 21 है, अगर मान लिया कि 3 + 4 करेंगे तो 7 होगा, और 7 × 3 करेंगे तो 21 होगा। ठीक उसी तरह अगर 5 में से 4 जोड़ेंगे, पहले शुरुआत वाला में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 9 हो रहा है, और उसमें फिर क्या है, शुरुआत वाला से ही गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो रहा है। और यहाँ क्या था, 3 से ही गुना किया तो 21 है। 2 में अगर जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 में से 2 गुना करेंगे तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ तो ये हमें नहीं मिल रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप बदल कर देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, बोर्ड मास लगाइएगा, बी आंसर होगा। कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू माइनस मूल जो है सही सुमेलित नहीं है, आलू कंद है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस को, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस को किया जाता है। क्या किया जाता है, सेरेबिसिस को किया जाता है। ईस्ट में विटामिन बी प्राप्त किया जाता है, ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है, आंसर होगा ये पाचन में सहायक होते हैं, ये सही नहीं है। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। अब विटामिन जैव उत्प्रेरक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वो है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो उसका क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, वह उपचयित होता है, वह उपचयित होता है। निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा डी एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प को जो है वो चयन करना है। तो आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, बिल्कुल सही। CO2 को फेफड़े तक ले जाता है, गलत। RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, गलत है। यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में जो है वो बहा देता है, आंसर हो जाएगा ये सही, तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। प्रजनन तंत्र का हिस्सा का मतलब हुआ कि अंडाशय है, अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, और बाह्य जननांग है। ये हम जो है वो महिला का प्रजनन तंत्र है। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी मत्स्य वर्ग। क्या होगा, मत्स्य वर्ग। इनके हृदय द्विवेशी यानी दोहरी चैम्बर होता है, और केवल अशुद्ध रक्त का ही इसमें प्रवाह होता है। ये था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।